नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों की बल्ले बल्ले। बिहार में चुनावी साल में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात मिली है। नीतीश सरकार ने मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य समेत अन्य सभी स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना में हुई बैठक में यह घोषणा की। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को अब कार्यकाल के दौरान सामान्य कारणों से मौत होने पर भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। बिहार में मुखिया का पावर बढ़ गया। बिहार में अब पंचायतों के मुखिया का पावर बढ़ गया है। नीतीश सरकार ने 10 लाख रुपए तक की मनरेगा योजनाओं की स्वीकृति देने का अधिकार मुखिया को दे दिया है। इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का प्रशासनिक मंजूरी नहीं लेनी होगी। पहले यह लिमिट 5 लाख रुपए थी। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधि किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वास्थ्य सुविधाएं और इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में आज हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट। किशनगंज में बारिश। बिहार में अगले 2 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार को प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़त हो सकती है। 14 जून से मौसम में बदलाव होने की संभावना है। हालांकि किशनगंज में दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बिहार में कांग्रेस का नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन। तेजस्वी के आवास पर आज महागठबंधन की चौथी बैठक हो रही है। इससे पहले बिहार कांग्रेस ने 45 मिनट तक बिहार में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। पटना के नियोजन भवन से विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया मौजूद रहे। कार्यकर्ता नियोजन भवन के गेट पर भी चढ़ गए। बाद में कांग्रेसियों ने नियोजन भवन के गेट में ताला लगा दिया। पटना में पुलिस को रौंदने वाली स्कॉर्पियो पर बीजेपी का झंडा लगा था। बिहार की राजधानी पटना में बुधवार आधी रात को पुलिस कर्मियों को रौंदने वाली स्कॉर्पियो पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा था। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस हादसे से भाजपा के किसी भी नेता का कोई संबंध नहीं है। गाड़ी पर पार्टी का झंडा क्यों लगा था और किसने लगाया था, यह जांच का विषय है। बता दें कि स्कॉर्पियो की टक्कर से एक महिला सिपाही की मौत हो गई, जबकि एक दारोगा समेत 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। अहमदाबाद विमान हादसे पर नीतीश ने जताया दुख। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान गुरुवार को भीषण हादसे का शिकार हो गया। 230 यात्रियों और 10 क्रू मेंबर और 2 कैप्टन विमान पर सवार थे। इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। टेक ऑफ के करीब 2 मिनट के बाद विमान डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिर गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल काफी तेज है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में महागठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख नेताओं की अहम बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बैठक में सभी दलों से सीटों का ब्यौरा मांगा है। महागठबंधन की इस बैठक में घटक दल राजद, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी के नेता शामिल हुए। इस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ ही सभी उप समितियों के सदस्य भी मौजूद रहे। बैठक नेता प्रतिपक्ष के सरकारी आवास एक पोलो रोड पर हुई। पटना में जेडीयू एमएलसी के सरकारी आवास में लगी आग। पटना में जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी संजय सिंह के सरकारी आवास पर गुरुवार दोपहर को अचानक आग लग गई। इससे लोगों ने पहले आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह फैलने लगी तो इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना पर अग्निशमन की फायर बुलेट टीम ने आग पर तुरंत काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। कन्हैया बोले, जो सरकार बेरोजगार कर रही उसका हम पलायन करेंगे। नौकरी के सवाल पर हम जो कर रहे हैं सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो जो सरकार बेरोजगार कर रही है उस सरकार का हम पलायन कर देंगे। बिहार जब जब बदलता है तो देश बदलता है। बिहार जब जब फैसला लेता है तो इसका असर देश पर पड़ता है। हमारा सवाल नौकरी और जीने को अधिकार को लेकर है। हमारे बच्चों को बेरोजगार बनाने वाले नेताओं को बेरोजगार बनाने का समय आ गया है। ये बातें गुरुवार को एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर कन्हैया कुमार ने गुरुवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बोर्ड और आयोगों में दनादन नियुक्तियां की जा रही हैं, गठन किया जा रहा है। इसी क्रम में नीतीश सरकार ने गुरुवार को संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन किया। मृत्युंजय कुमार झा को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। वे अगले 3 सालों तक अपने पद पर रहेंगे। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी के एक विधायकों को भी इस बोर्ड में जगह दी गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सूचना जारी कर दी।
2026 में शुरू हो जाएगा उत्तर बिहार का यह एयरपोर्ट बिहार में आने वाले कुछ सालों में कई शहरों में हवाई सेवा की सुविधा देने की योजना पर काम चल रहा है। इस बीच सरकार की उत्तर बिहार में 2026 से एक और एयरपोर्ट शुरू करने की योजना है। मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट से अगले साल विमान सेवा शुरू कर दी जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को यह घोषणा की। सम्राट गुरुवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित प्रोफेशनल मीट में शिरकत करने मुजफ्फरपुर पहुंचे। शाहाबाद में संकल्प के बाद चिराग की एलजेपी की पटना में अहम बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आरवी काफी सक्रिय हो गई है। गुरुवार को पटना में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। मीटिंग में पार्टी की 5 अहम प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई। प्रदेश प्रभारी और जमुई से सांसद अरुण भारती के द्वारा ये प्रस्ताव पेश किए गए थे। शाहाबाद क्षेत्र में एलजेपी की नव संकल्प महासभा के बाद हुई इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। समस्तीपुर के सीनियर डिप्टी कलेक्टर पर गिरी गाज। बिहार सरकार ने समस्तीपुर के वरीय उप समाहर्ता अभिराम कुमार को कर्तव्यहीनता को सस्पेंड कर दिया है। अभिराम कुमार पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में लापरवाही बरतने का आरोप है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय दरभंगा कमिश्नरी ऑफिस तय किया गया है। डीएम की अनुशंसा पर सरकार ने यह कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में पदाधिकारी को जीवन यापन भत्ता दिया जाएगा। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है। गाड़ियों की ओवरलोडिंग से बड़ा जान का खतरा। पश्चिमी चंपारण में गाड़ियों की ओवरलोडिंग से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। गाड़ियों में निर्धारित सीमा से अधिक माल लादा जा रहा है। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर मिलकर यह काम कर रहे हैं। कई दिनों से गाड़ियों में स्वीकृत सीमा से अधिक माल लादकर बेतिया और आसपास के क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। ये वाहन कई थानों और चेक पोस्ट से गुजरते हैं, लेकिन कहीं भी इनकी जांच नहीं होती। बिहार में पशु तस्करी का भंडाफोड़। बांका में बुधवार देर रात पशु तस्करी का बड़ा मामला उजागर हुआ। टाउन थाना क्षेत्र के आजाद चौक के पास धर्म रक्षक सेना की टीम ने एक पिकअप गाड़ी को रोका। उस गाड़ी में 2 लेयर बनाकर 52 बेजुबान पशुओं को अमानवीय ढंग से ठूस कर भरा गया था। बिहार में 5 लाख से ज्यादा मोबाइलों में फर्जी IMEI नंबर। बिहार में मोबाइल फोन का IMEI नंबर बदलकर अब साइबर ठगी की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग ऐसे मोबाइल से आए कॉल के जरिए ठगी के शिकार बन रहे हैं। पीड़ित उपभोक्ताओं द्वारा संचार साथी ऐप पर की गई शिकायत के बाद जब दूर संचार विभाग ने जांच कराई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। बिहार के 20,435 उपभोक्ता मोबाइल का यूनिक नंबर बदलकर ठगी के शिकार बन चुके हैं। शहरों में 7 तो गांवों में 15 दिनों के भीतर मिलेगा बिजली कनेक्शन। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। बिजली कंपनी अब कनेक्शन देने में मनमानी नहीं कर सकेगी। वितरण कंपनियों को महानगर में 3 दिन, नगर निगम क्षेत्र में 7 दिन तो ग्रामीण इलाकों में अधिकतम 15 दिनों के भीतर बिजली कनेक्शन देना होगा। ऐसा नहीं होने पर बिजली कंपनियां डिफॉल्टर साबित होंगी और उन पर प्रतिदिन 1,000 रुपए की दर से जुर्माना लगेगा। भूमि अधिग्रहण के लिए चल रहे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की प्रारंभिक रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी गई है। एन सिन्हा सामाजिक संस्थान पटना की टीम प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद अब सार्वजनिक सुनवाई कर भूस्वामियों की समस्याओं से अवगत होगी। इसके लिए तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। बताया गया कि 14 जून को रक्सौल हवाई अड्डा भवन में शाम 3 बजे SIA टीम रैयतों के साथ सीधी बात कर उनकी समस्याओं को अपनी रिपोर्ट में दर्ज करेंगे। साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान का भी उल्लेख करेगी। समस्तीपुर रेल मंडल से चलेगी वंदे भारत और अमृत भारत। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल से वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन चलने की योजना को लेकर रेल पटरी से लेकर पुल पुलिया दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर कपरपुरा से लेकर सुगौली तक पुल पुलिया, मिट्टी भराई, नई रेल लाइन, यार्ड आदि पर 85 करोड़ 66 लाख से अधिक खर्च करने की योजना बनाई गई है। इसका टेंडर भी जारी कर दिया गया है। बिहार के गांवों की अर्थव्यवस्था में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। राज्य सरकार की दूरदर्शी योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन को भी एक नई दिशा दी है। गांवों में निर्मित अमृत सरोवर अब महज जलाशय नहीं बल्कि समग्र विकास के केंद्र तब्दील हो रहे हैं। इन सरोवरों के माध्यम से एक ओर जहां वर्षा के जल के संचयन से फसलों की सिंचाई की जा रही है, वहीं इन सरोवरों में मछली पालन से जीविका दीदियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं।
जुलाई अगस्त में 6 चरण में होगी बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से बिहार पुलिस में सिपाही के 19,838 पदों के लिए जुलाई अगस्त में 6 चरण में 627 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए 16,73,586 अभ्यर्थियों के आवेदन वैध पाए गए हैं। पटना में जेल से छूटे अपराधियों की बड़ी मुश्किलें। पटना जिले में बढ़ती घटनाओं और अपराधियों पर नकेल कसने में लिए पुलिस हाल के दिनों में जेल से छूट उन सभी आरोपितों की सूची तैयार कर उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाने के लिए सत्यापन कर रही है। बीते 2 दिनों में ऐसे 90 आरोपितों के घर तक पुलिस पहुंच चुकी है। जो घर पर नहीं मिले उनके अन्य ठिकानों तक पुलिस पहुंच रही है। कुछ ऐसे भी हैं जो जमानत के बाद से फरार है। तकनीकी अनुसंधान कर पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। इसमें अधिकांश लूट, झपटमारी, चोरी, हत्या के प्रयास सहित अन्य मामलों में आरोपित है। पीएम मोदी 20 जून को करेंगे दीघा समेत 6 एसटीपी का उद्घाटन। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत राजधानी में बने दीघा एवं कंकड़बाग एसटीपी का उद्घाटन 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नगर विकास विभाग एवं बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। दीघा एसटीपी राज्य का सबसे बड़ा एसटीपी है। इसकी जल शोधन क्षमता 100 MLD है। यह एसटीपी सौर ऊर्जा से संचालित होगा। यहाँ पर दीघा से लेकर गोलघर तक के घरों को गंदे पानी को शुद्ध किया जाएगा। इसमें कुर्जी नाला, राजापुर नाला एवं मंदिरी नाला प्रमुख है। सहनी बोले तेजस्वी ही महागठबंधन का सीएम फेस। महागठबंधन की चौथी बैठक आज यानी गुरुवार को तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पोलो रोड पर हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत वाम दलों के सीनियर लीडर मौजूद रहे। बैठक में यह फैसला किया गया है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर संयुक्त रूप से आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बैठक से पहले महागठबंधन में शामिल पार्टियों से उन सीटों का ब्यौरा मांगा गया है जिस पर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने तले पकौड़े दरभंगा जिला रोजगार केंद्र पर नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के तहत कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है। हजारों युवाओं, छात्रों, संविदा कर्मियों और नागरिकों ने एकजुट होकर बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते अपराध के खिलाफ ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि बिहार के युवाओं को नौकरी दो या सत्ता छोड़ दो। यह आंदोलन बिहार के युवाओं, छात्रों और संविदा कर्मियों के भविष्य को बचाने और उनका हक दिलाने का इनकलाबी अभियान बनकर उभरा। गोपालगंज में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। गोपालगंज में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत 223 बूथ लेवल ऑफिसर सुपरवाइजर का ऑनलाइन मूल्यांकन संपन्न हुआ। इन सुपरवाइजरों को 12 जून 2025 को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि BLO सुपरवाइजर चुनाव संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और सत्यापन का काम करेंगे। साथ ही मतदाता सूची निर्माण में BLO के कार्यों की निगरानी भी करेंगे। लोजपा रामविलास की बैठक में 8 प्रस्ताव पास। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास की बैठक में 8 प्रस्ताव पास हुए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और सांसद अरुण भारती की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पार्टी की सांगठनिक मजबूती और बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर पार्टी के मजबूत पकड़ को लेकर बातचीत की गई। कार्यकारिणी की आज की बैठक में लोजपा की तरफ से 8 प्रस्ताव पास किए गए। इन प्रस्ताव का मकसद बिहार विधानसभा में पार्टी की मजबूती जीत और राष्ट्रीय पहचान को लेकर है। पहला प्रस्ताव जो पास हुआ वह है चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रस्ताव। यह जिम्मेदारी अरुण भारती को दी गई है। बहुजन समाज के विरुद्ध बढ़ते अपराध पर गहरी चिंता जताते हुए रोकने का प्रस्ताव पारित हुआ है। जन कल्याण योजनाओं से बहुजन समाज की व्यापक वंचना पर चिंता और संघर्ष का संकल्प लिया गया है। समस्तीपुर में जिला नियोजन कार्यालय में तालाबंदी। समस्तीपुर जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में राज्यव्यापी आह्वान के तहत गुरुवार को जिला नियोजन कार्यालय के समक्ष बेरोजगारी के खिलाफ नौकरी दो या सत्ता छोड़ो का नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अब्बू तमीम ने की। इस मौके पर लोगों ने नियोजन कार्यालय में तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शेखपुरा एसपी ने पुलिस कर्मियों को बाल श्रम उन्मूलन की दिलाई शपथ। शेखपुरा में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एसपी कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। एसपी चौधरी ने कहा कि बाल श्रम समाज के लिए एक नैतिक संकट है। उन्होंने बताया कि बच्चों से श्रम करवाना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने सभी नागरिकों से इस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया।
पंचकूला पुलिस ने विदेश भेजने वाला फर्जी एजेंट दबोचा। पंचकूला पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 13 लाख रुपए की ठगी करने वाले फर्जी एजेंट को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपी कमलेश झा ने पंचकूला निवासी कुणाल को स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया भेजने का झांसा दिया था। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के नेतृत्व में चल रहे इमिग्रेशन फ्रॉड विरोधी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। आरोपी समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में पंजाब में रहता था। थाना पिंजौर में इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24 समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। नवादा रेल पुलिस ने 9 मोबाइल बरामद किए। नवादा रेल पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक सराहनीय कार्रवाई की है। उन्होंने 9 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें सौंप दिए। पुलिस की इस पहल से न सिर्फ लोगों को राहत मिली बल्कि विश्वास भी बढ़ा। रेल थाना अध्यक्ष मधुसूदन पासवान ने बताया कि ऑपरेशन मुस्कान का मकसद खोए या चोरी हुए एंड्रॉइड मोबाइल फोन को ट्रैक कर उन्हें असली मालिकों तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में नवादा रेल पुलिस ने करीब 2 से 3 महीने पहले गुम हुए मोबाइल फोन की गहन छानबीन के बाद उन्हें बरामद कर लिया। भभुआ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे भोजपुरी गायक रितेश पांडे। भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने बिहार के कैमूर जिले के भभुआ में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी पार्टी का नाम स्पष्ट नहीं किया। पांडे ने एनडीए गठबंधन की सराहना करते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास हुआ है, सड़कों की स्थिति में सुधार आया है। उन्होंने शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। पांडे ने कहा कि जीतने पर वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे। उनका लक्ष्य है कि बच्चे स्वेच्छा से स्कूल आएं और पढ़ें। वे पूरी तरह डिजिटल शिक्षा का माहौल बनाएंगे। गायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। बेतिया का रमणा मैदान होगा आधुनिक पार्क। बेतिया नगर निगम ने शहर के ऐतिहासिक रमणा मैदान को आधुनिक पार्क में बदलने की योजना को आज मंजूरी दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस परियोजना के लिए 2,33,73,128 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया के अनुसार दशकों से उपेक्षित इस मैदान में अब हर उम्र के लोगों के लिए सुविधाएं होंगी। मैदान में समतलीकरण के बाद उच्च गुणवत्ता की घास लगाई जाएगी। चारों ओर पाठवे बनेंगे। 4 गजीबो और 3 योग कुटीर स्थापित किए जाएंगे। आरामदायक बेंच और हाई मास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। गया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। गयाजी में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जिला कांग्रेस ने बुधवार को समाहरणालय गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारों से माहौल गूंज उठा। सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम से रैली की शक्ल में निकले और समाहरणालय गेट पर धरना देने पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस कार्यालय में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया और झारखंड की बड़कागांव विधायक अंबा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नेताओं ने बेरोजगारी, महंगाई और लोकतंत्र पर खतरे जैसे मुद्दों को उठाते हुए मोदी सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। बेगूसराय में 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ। बेगूसराय के रत्नपुर में आज से 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ सह गौ महोत्सव की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ का शुभारंभ किया। यज्ञ में परिक्रमा और पूजा के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंत्रोच्चार और श्री राम नाम के जयकारे से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। रतनपुर, पिपरा, हेमरा, पसपुरा समेत कई गांवों से लोग पहुंच रहे हैं। शाम से रामकथा का शुभारंभ होगा। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।